कभी कभी मोहब्बत उतनी सीधी नहीं होती जितनी दिखती है, और जब दिल टूटता है तो आवाज नहीं करता, बस कहानी बदल देता है। आज जो होने वाला है वो बदल देगा आर्य, अनु और नील की पूरी जिंदगी का रास्ता। क्या ये तीनों कभी फिर से मुस्कुरा पाएंगे? चलिए जानते हैं इस जज्बाती और तूफानी कहानी का पहला हिस्सा। और हां, अगर आपको ड्रामा, इमोशन और ट्विस्ट पसंद हैं तो कहानी के बीच बीच में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए ताकि हर नया मोड़ सबसे पहले आप तक पहुंचे। कहानी की शुरुआत होती है एक सुहानी सुबह से, लेकिन इस सुबह में कुछ तो अलग था। शहर की हवा में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। अनु अपने घर की बालकनी में खड़ी थी, हाथों में चाय का प्याला लिए, और सोच रही थी कि आज का दिन कुछ खास होगा। दिल में हल्की धड़कन थी, क्योंकि नील ने कहा था कि आज वो उससे कुछ जरूरी बात करेगा। अनु के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक डर भी छिपा था। क्या पता आर्य आज भी उसे ढूंढने आए। आर्य, वो लड़का जो उसे सबसे ज्यादा समझता था, लेकिन सबसे ज्यादा गलत भी समझा गया था। उधर आर्य अपने ऑफिस में बैठा वही पुरानी यादों में खोया हुआ था। डेस्क पर रखी अनु की मुस्कुराती तस्वीर को देखकर उसका दिल भारी हो जाता है। झंडे, उसका सबसे करीबी दोस्त, कमरे में आता है और कहता है, भाई छोड़ दे अब ये सब। वो लड़की नील के साथ खुश है, क्यों खुद को तकलीफें दे रहा है? आर्य की आंखें लाल थीं, आवाज भरी हुई, झंडे, अगर वो खुश है तो मैं पीछे क्यों हटूं? लेकिन मुझे एक बार उससे बात करनी ही होगी। वो मुझे गलत समझे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। झंडे उसे रोकने की कोशिश करता है, पर आर्य के दिल का तूफान अब थमने वाला नहीं था। उसने फैसला कर लिया था, आज वो अनु से बात करेगा, सब कुछ साफ करेगा, चाहे नतीजा कुछ भी हो। और उधर नील तैयार हो रहा था, हाथ में फूलों का गुच्छा लिए, मन में ढेर सारी उम्मीदें। उसे लगता था कि आज अनु उसकी बात मान लेगी, आज वो उसका प्यार स्वीकार करेगी। जब वो अनु के घर पहुंचा तो हवा में महक थी और माहौल रोमांटिक। अनु ने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला। नील ने कहा, अनु, ये तुम्हारे लिए, और उसने उसे लाल गुलाबों का गुलदस्ता थमाया। अनु ने बिना कुछ कहे वो फूल ले ली। उस पल में नील की दुनिया खिल उठी, लेकिन ठीक उसी वक्त कुछ दूर खड़ा आर्य ये सब देख रहा था। उसके हाथ में भी फूल थे, लेकिन अब उन फूलों की कोई कीमत नहीं रही। वो वहीं ठहर गया, जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से निकल गई हो। उसका दिल टूट चुका था, लेकिन आंखों से आंसू नहीं निकले। बस एक सन्नाटा था जो सब कुछ कह गया। आर्य वापस जाने के लिए मुड़ा, लेकिन उसका गुस्सा उसके कदमों से पहले निकल पड़ा। गाड़ी में बैठते ही उसने स्टीयरिंग पर जोर से हाथ मारा, जिससे उसका हाथ कट गया और खून बहने लगा। पर दर्द सिर्फ हाथ में नहीं था, दर्द तो उस दिल में था जिसने सच्चा प्यार किया और बदले में सिर्फ गलतफहमी पाई। झंडे दौड़कर आया और बोला, भाई संभाल खुद को, वो तेरे लायक नहीं है। आर्य ने गुस्से में कहा, मत बोल ऐसा झंडे, वो मुझसे प्यार करती है, बस उसे समझना होगा। फिर उसने अपने आंसू पोंछे और कहा, मैं हार मानने वाला नहीं हूं, आज मैं सब क्लियर करके रहूंगा। वो सीधे ऑफिस गया, जहां अनु और नील किसी प्रोजेक्ट पर बात कर रहे थे। माहौल शांत था, लेकिन जैसे ही आर्य अंदर आया, हवा भारी हो गई। अनु ने उसे देखा, थोड़ा चौंकी, लेकिन कुछ नहीं कहा। आर्य ने धीमी आवाज में कहा, अनु, हमें बात करनी होगी। नील ने बीच में कहा, आर्य, अभी मीटिंग चल रही है। आर्य ने पलटकर कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बात जरूरी है। कमरे में सन्नाटा छा गया। अनु ने कहा, आर्य प्लीज, ये जगह नहीं है बात करने की। आर्य ने कहा, ठीक है, तो बता दो, क्या वो फूलों वाला मतलब था? क्या तुमने उसे स्वीकार किया? अनु ने कुछ पल चुप रहकर कहा, हां, क्योंकि वो मेरे लिए केयर करता है और मुझे अब कंफ्यूजन नहीं चाहिए। बस इतना सुनते ही आर्य की आंखों में चमक बुझ गई। उसने कहा, मतलब मैं सिर्फ एक गलती था तुम्हारी जिंदगी की? अनु कुछ कहती उससे पहले ही वो वहां से चला गया। ऑफिस से बाहर निकलते हुए उसके मन में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, प्यार करने में गलती कहां होती है? रात को वो अकेले छत पर बैठा था, आसमान की ओर देख रहा था। हवा तेज चल रही थी, जैसे उसे खुद से लड़ने की ताकत दे रही हो। उसने धीरे से कहा, शायद वो खुश है तो मुझे पीछे हट जाना चाहिए। लेकिन दिल नहीं मान रहा था। वो उठकर कमरे में गया, पुरानी यादें देखने लगा। वो फोटो, वो हंसी, वो बातें, सब उसके सामने थे। तभी उसका फोन बजा।
झंडे का कॉल था। भाई सुन, कल मीरा आंटी ने अनु और नील की शादी की बात की है नील के पापा से। आर्य का दिल जैसे रुक गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस फोन रख दिया। अब उसके अंदर सब कुछ बदल गया था। प्यार से गुस्सा, उम्मीद से नफरत और खामोशी से आग बन चुका था आर्य। उसने तय किया, अब वो सिर्फ एक प्रेमी नहीं रहेगा, अब वो अपनी इज्जत और सच्चाई के लिए लड़ेगा। और हां दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आर्य की जगह आप होते तो क्या करते, कमेंट में जरूर बताइए। अगर कहानी पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो सब कुछ बदल देगा। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन आर्य की आंखों में नींद नहीं थी। उसके दिमाग में बस वही पल घूम रहा था जब अनु ने नील के दिए फूल स्वीकार किए थे। उसके दिल में हजारों सवाल थे, पर जवाब कोई नहीं। उसने अपने जख्मी हाथ को देखा जिसमें अब पट्टी बंधी थी, लेकिन दिल का घाव कहीं ज्यादा गहरा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। झंडे अंदर आया और बोला, भाई तू पूरी रात जाग रहा है? ये रास्ता सही नहीं है, आर्य ने धीमी आवाज में कहा। जब किसी को खो दो तो सही और गलत का फर्क मिट जाता है झंडे। झंडे ने कहा, तू उसे भूल जा, अनु अब नील के साथ खुश है। आर्य मुस्कराया, पर वो मुस्कान दर्द से भरी थी। अगर वो खुश है तो मैं खुश हूं, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। अनु के चेहरे पर जो मुस्कान है वो सच्ची नहीं है। मैं उसे जानता हूं, कुछ तो छुपा रही है वो। झंडे ने सिर हिलाया। तू हमेशा दिल से सोचता है, दिमाग से नहीं। लेकिन इस बार संभल के चल, क्योंकि नील के पीछे कोई और खेल चल रहा है। अगली सुबह ऑफिस में मीरा बैठी थी। उसकी आंखों में चालाकी झलक रही थी। वो नील के साथ बैठी प्लान बना रही थी कि कैसे अनु और आर्य को हमेशा के लिए दूर रखा जाए। नील ने कहा, मीरा आंटी, मुझे तो समझ नहीं आता, आर्य क्यों बार बार बीच में आता है? मीरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि वो अनु से सच्चा प्यार करता है, लेकिन सच्चा प्यार अक्सर सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। और जब किसी को तोड़ना हो तो उसकी कमजोरी से ही शुरुआत करनी चाहिए। वो हंसती है और कहती है, अब देखो, कल का दिन आर्य की जिंदगी का सबसे बुरा दिन होगा। उधर अनु ऑफिस पहुंचती है तो वहां का माहौल अजीब सा लगता है। सब उसे देख रहे थे, लेकिन किसी के चेहरे पर कुछ लिखा था, जैसे कोई राज सब जानते हों। तभी उसे पता चलता है कि किसी ने उसकी और आर्य की पुरानी चैट्स लीक कर दी हैं। सब लोग बातें बना रहे थे। कोई कह रहा था, लगता है अनु दो नावों में पैर रख रही थी। अनु को शर्म से सिर झुका लेना पड़ा। वो सीधे केबिन में गई और रोने लगी। तभी आर्य अंदर आया। क्या हुआ अनु? अनु ने गुस्से में कहा, बस करो आर्य, तुम्हारे प्यार ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब सब मुझे गलत समझते हैं। आर्य चौंक गया। क्या बोल रही हो? मैंने कुछ नहीं किया, अनु ने कहा। किसी ने मेरी चैट्स लीक की हैं और सबको लगता है मैं झूठी हूं। आर्य ने कहा, मैं सच पता लगाऊंगा, वादा करता हूं। उसने उसी वक्त मीरा के ऑफिस में जाकर सब कुछ साफ करने की कोशिश की, पर मीरा ने चालाकी से कहा, आर्य, ये सब तो तुम्हारे ही सिस्टम से लीक हुआ है। उसने एक नकली रिपोर्ट दिखाई जिसमें सबूत ऐसे थे कि मानो गलती आर्य की ही हो। आर्य हैरान था, पर उसके पास कोई जवाब नहीं था। अनु को जब यह पता चला तो उसने आर्य से बात करना बंद कर दिया। आर्य की दुनिया फिर से बिखर गई थी, लेकिन इस बार वो टूटा नहीं, बल्कि और मजबूत हो गया। उसने ठान लिया कि अब वो मीरा की असलियत सबके सामने लाएगा। रात को उसने झंडे से कहा, अब वक्त है उनकी चालों को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करने का। मीरा जो भी खेल खेल रही है, अब उसका हर कदम मैं पहले से जानूंगा। अगले दिन ऑफिस में आर्य बहुत शांत था। वो सबको देखकर मुस्कुरा रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन अंदर से वो हर चाल को समझ रहा था। मीरा को लगा कि आर्य हार मान गया है। उसने नील से कहा, अब वक्त है अनु को पूरी तरह अपने कंट्रोल में लेने का। नील बोला, लेकिन अनु अब मुझसे दूर जा रही है, शायद उसे सच का शक हो गया है। मीरा बोली, चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। उसने एक नया झूठ गढ़ा। उसने अनु के पास जाकर कहा, बेटा, आर्य नील की सफलता से जलता है। उसने खुद ही ये चैट लीक की ताकि तुम्हें बदनाम करे। उसने तो ऑफिस की फाइलें भी चोरी की हैं। अनु हैरान रह गई। नहीं आंटी, आर्य ऐसा नहीं कर सकता, मीरा ने कहा। अगर नहीं किया तो सबूत क्या कहते हैं, जाकर देखो। अनु ने जब सबूत देखे तो उसका भरोसा फिर से टूट गया। उसने आर्य से कहा, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, मैंने तुम पर भरोसा किया था। आर्य चुप रहा। उसने सिर्फ कहा, ठीक है अनु, तुम जो मानो, पर सच ज्यादा दिन नहीं छुपेगा।
उसके बाद वो ऑफिस छोड़कर चला गया। रात को आर्य ने अपने कंप्यूटर पर बैठकर सब फाइलें देखीं। उसे पता चला कि सारी फाइलें उसी सिस्टम से भेजी गई हैं, लेकिन असली अपराधी कोई और था, वही मीरा, जिसने आर्य का अकाउंट हैक किया था। आर्य ने एक कैमरा लगाया मीरा के ऑफिस में और अगले दिन वहां का पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया। उस वीडियो में साफ दिख रहा था कि मीरा खुद झूठे सबूत बना रही है। दूसरी तरफ अनु अपने कमरे में बैठी थी, आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने खुद से कहा, शायद आर्य सच कह रहा था, मैंने उसे बिना सुने गलत समझ लिया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि नील ने शादी की बात फाइनल कर दी थी। घर में तैयारियां शुरू हो गई थीं, लेकिन अन्नू का दिल कहीं और था। उधर आर्य ने सबूत इकट्ठे किए और झंडे से कहा, अब वक्त है सच सबके सामने लाने का। यह सिर्फ मेरे प्यार की बात नहीं है, ये मेरी इज्जत का सवाल है। झंडे ने कहा, तो कल का दिन आखिरी होगा इस खेल का? आर्य बोला, हां, कल मीरा की सारी चालें खत्म होंगी। रात भर आर्य जागता रहा, स्क्रीन पर आंखें टिकाए हर वीडियो बार बार देखता रहा कि कोई कमी न रह जाए। अगले दिन वो ऑफिस पहुंचा। सबके सामने एक मीटिंग रखी। सब मौजूद थे, नील, अनु, मीरा और बाकी कर्मचारी। आर्य ने कहा, आज मैं सिर्फ एक बात साबित करना चाहता हूं कि सच्चाई चाहे कितनी भी छिपाई जाए, वो एक दिन सामने आती ही है। उसने प्रोजेक्टर ऑन किया और मीरा की करतूतें सबके सामने चलने लगीं। मीरा के चेहरे का रंग उड़ गया, अनु की आंखों से आंसू बहने लगे और नील हैरान था कि जिसे वो भरोसेमंद मानता था, वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ निकली। आर्य ने कहा, यह है असली सच। मैंने सिर्फ प्यार किया, लेकिन कुछ लोगों ने उस प्यार को खेल बना दिया। मीरा ने चीख कर कहा, यह सब झूठ है। आर्य ने कहा, अगर झूठ है तो पुलिस को बुलाते हैं। वो डर गई और भागने लगी, लेकिन गार्ड्स ने उसे रोक लिया। अनु आगे आई, आर्य, मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम्हें बिना सुने गलत ठहराया। आर्य ने कहा, गलती सब करते हैं, लेकिन कुछ गलती दिल तोड़ जाती है। अनु ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आर्य पीछे हट गया। अब वक्त ही बताएगा कि हम दोबारा करीब आ सकते हैं या नहीं। कमरा सन्नाटे में डूब गया था। सबकी नजरें आर्य पर थीं। वो अब पहले वाला लड़का नहीं था। वो टूटा था, लेकिन झुका नहीं था। और हां दोस्तों, अगर आप आर्य की जगह होते तो क्या माफ करते अनु को? हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर कहानी ने आपका दिल छू लिया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि सेक्शन 3 का सबसे बड़ा धमाका आप मिस न करें। क्योंकि अब आने वाला है इस कहानी का अंतिम मोड़, जहां प्यार और बदले की लड़ाई एक साथ शुरू होगी। कहानी अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। सच सबके सामने आ चुका था, लेकिन जख्म अब भी ताजा थे। मीरा गिरफ्तार हो चुकी थी, पर उसके छोड़े हुए निशान सबके दिलों में गहरे उतर गए थे। अनु रात भर सो नहीं सकी। वो बार बार आर्य की बातें याद कर रही थी। गलती सब करते हैं, लेकिन कुछ गलती दिल तोड़ जाती है। उसके कानों में वो आवाज गूंजती रही और हर बार उसका दिल भारी हो जाता था। उसने तय किया कि अब वो कुछ भी हो जाए, आर्य से बात जरूर करेगी, चाहे वो उसे माफ करे या नहीं। सुबह सुबह अनु ऑफिस पहुंची। वहां माहौल एकदम शांत था। सब लोग अपनी अपनी जगह काम में लगे थे, लेकिन जैसे ही उसने आर्य को देखा, उसके कदम वहीं रुक गए। आर्य अपनी कुर्सी पर बैठा था, आंखें फाइलों पर, लेकिन दिल कहीं और था। अनु धीरे से उसके पास आई और कहा, आर्य, प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। आर्य ने उसकी तरफ देखा नहीं, बस बोला, अब क्या बाकी रह गया है कहने को? अनु ने कहा, मुझे पता है मैंने तुम्हें गलत समझा, पर मैं सच में बहुत पछता रही हूं। मैंने तुम्हारी आंखों में सच्चाई देखी थी, लेकिन मैं दूसरों की बातों में आ गई। आर्य ने धीमे स्वर में कहा, सच देखकर भी झूठ पर भरोसा करने वाले लोग बाद में पछताते हैं अनु, पर अब वक्त निकल गया है। अनु ने आंखों में आंसू ली कहा, क्या हम फिर से शुरुआत नहीं कर सकते? आर्य ने गहरी सांस ली। शुरुआत तब होती है जब भरोसा बचा हो, और तुमने वो तोड़ दिया। वो उठकर जाने लगा, लेकिन अनु ने उसका हाथ पकड़ लिया। आर्य, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, आर्य ने कहा। कभी कभी किसी को छोड़ना ही उसे सच्चा प्यार देना होता है। अनु, ये कहते हुए वो चला गया। अनु वहीं खड़ी रह गई, दिल में पछतावे का तूफान लिए। उधर नील अपने केबिन में बैठा गुस्से से फाइलें पटक रहा था। मीरा की साजिश ने उसका नाम भी खराब कर दिया था। सब उसे शक की नजर से देख रहे थे। उसने सोचा था कि वो अनु को पा लेगा,
पर अब सब खत्म हो चुका था। उसने खुद से कहा, आर्य ने मुझे बर्बाद किया है, अब मैं उसे चैन से नहीं रहने दूंगा। उसके मन में अब बदले की आग जल रही थी। शाम को जब आर्य ऑफिस से निकला तो उसे पीछे से कोई गाड़ी फॉलो कर रही थी। वो सतर्क हुआ लेकिन कुछ नहीं बोला। रास्ते में जब वो एक सिग्नल पर रुका तभी किसी ने उसकी गाड़ी को टक्कर मार दी। आर्य का सिर हल्का झटका खा गया। वो बाहर निकला तो सामने नील खड़ा था। उसकी आंखों में पागलपन था। नील बोला, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद की है आर्य। आर्य ने शांत स्वर में कहा, तेरी जिंदगी तूने खुद बर्बाद की, मैंने नहीं। नील ने गुस्से में कहा, अब तुझे दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। वो आर्य पर झपट पड़ा। दोनों के बीच हाथापाई हुई, लेकिन तभी वहां पुलिस पहुंच गई। झंडे ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि नील कुछ करेगा और पुलिस को सूचित कर दिया था। पुलिस ने नील को पकड़ लिया। आर्य वहीं खड़ा था, थका हुआ लेकिन सुकून में। नील चिल्ला रहा था, मैं किसी से नहीं डरता। अनु मेरी थी और हमेशा मेरी रहेगी। आर्य ने शांत आवाज में कहा, जिसे जबरदस्ती से पाया जाए वो कभी अपना नहीं होता। पुलिस नील को लेकर चली गई। उधर अनु को जब यह खबर मिली तो वो भागी भागी आर्य के पास पहुंची। उसने कांपती आवाज में कहा, आर्य, अगर तुम्हारे साथ कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करती। आर्य ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब सब खत्म हो गया है अनु। नील को सजा मिलेगी और मीरा भी जेल में है। अब तू आजाद है। अनु बोली, पर मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूं। अगर माफ कर सको तो। आर्य ने उसे बीच में रोका, माफ करना और भूलना दो अलग बातें हैं। मैं तुम्हें माफ कर चुका हूं, लेकिन मैं ये नहीं भूल सकता कि जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी तब तुमने मुझसे मुंह मोड़ लिया। अनु की आंखों से आंसू गिरते रहे। उसने कहा, क्या हम फिर दोस्त भी नहीं रह सकते? आर्य ने जवाब दिया, शायद कभी, लेकिन अभी नहीं। वो वहां से चला गया और अनु बस उसे जाते हुए देखती रही। समय बीतता गया। 3 महीने बाद सब कुछ बदल चुका था। मीरा जेल में अपनी गलती पर पछता रही थी। नील ने भी अपने किए का अपराध मान लिया था। अनु ने अपनी नौकरी छोड़ दी थी और एक एनजीओ में बच्चों के साथ काम करने लगी थी। वहीं आर्य ने एक नई कंपनी शुरू की जो लोगों को करियर में मदद करती थी। दोनों की राहें अलग थीं, लेकिन दिलों में अब भी एक कोने में यादें बची थीं। एक दिन अनु बच्चों के साथ पार्क में खेल रही थी। तभी सामने से आर्य आता दिखा। दोनों की नजरें मिलीं, पर इस बार कोई दर्द नहीं था, बस एक शांत मुस्कान थी। अनु ने कहा, कैसे हो आर्य? आर्य बोला, अब अच्छा हूं, शायद वक्त ने सब ठीक कर दिया। अनु ने कहा, कभी कभी वक्त ही सबसे बड़ा इलाज होता है। आर्य ने सिर हिलाया, और कभी कभी कुछ रिश्ते बस यादों में अच्छे लगते हैं। दोनों कुछ देर चुप रहे। हवा में अजीब सी शांति थी, जैसे सब कुछ अपनी जगह लौट आया हो। आर्य ने कहा, मुझे अब चलना चाहिए अनु, तुम्हारा काम बहुत अच्छा है, ऐसे ही मुस्कुराती रहो। अनु ने कहा, तुम भी खुश रहो आर्य, तुम्हारी मुस्कान हमेशा सच्ची लगे। वो दोनों अलग दिशाओं में चल पड़े, एक नई शुरुआत की ओर। और कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन एक सीख छोड़ जाती है कि प्यार अगर सच्चा हो तो कभी नफरत में नहीं बदलता, बस दूरी में भी इज्जत छोड़ जाता है। भरोसा, समझदारी और सच्चाई किसी भी रिश्ते की असली नींव होती है, और जब वो टूटती है तो रिश्ता नहीं, इंसान टूट जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे भी हम ऐसी ही इमोशनल और ट्विस्ट भरी कहानियां लेकर आते रहेंगे। और हां, कमेंट में जरूर बताइए कि आपको आर्य का फैसला सही लगा या नहीं। क्या अनु को दूसरा मौका मिलना चाहिए था, या आर्य ने सही किया उसे छोड़कर आगे बढ़ने में? प्यार की ये अधूरी दास्तान बस इतना कहना चाहती है, कभी किसी को खोने से पहले सोच लेना, क्योंकि कुछ लोग वापस नहीं आते, बस याद बनकर रह जाते हैं।